क्या बात है? बता रहा हूं महाराज। हे महाराज एक अश्वमेध कायस्व नगर में आया है। सेना समेत अर्जुन ने मिलकर रण का डंका बजवाया। अब किया गया हो तो फिर घोड़े को पकड़ लिया जाए। रण कर लेंगे हम अर्जुन से अथवा फिर सिंध किया जाए। ठीक है सेनापति, बता रहा हूं। पकड़ो पकड़ो उस घोड़े को, वह धर्मराज का घोड़ा है, जिसके रक्षक है वासुदेव अर्जुन और कृष्ण का जोड़ा है। क्या अच्छा अवसर आया है, घर बैठे दर्शन पाएंगे। यदि वीर गति भी प्राप्त हुई 21 पीढ़ी तर जाएंगे। हे सेनापति, उस घोड़े को पकड़ लिया जाए। इससे अच्छा अवसर आने वाला नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण भी साथ में आएंगे युद्ध करने के लिए। अगर उनके हाथों हम लोगों की मृत्यु होती है तो हमारे पूर्वज तक 21 पीढ़ी तक तर जाएंगे। राजगुरु जी आप भी अपना कहे विचार, चंपकपुर में आ रहे जग के पालनहार। हे राजगुरु जी, आप भी अपना विचार कहें, क्योंकि इस चंपापुर में जग के पालनहार वासुदेव श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं। उनसे युद्ध किया जाए या ना किया जाए, आप अपना विचार बताइए। ठीक है राजन, बताता हूँ, सुनिए। अर्जुन ही बड़ा लड़ाया है, उस जीत ना पाओगे। अर्जुन ही बड़ा लड़ाया है, उससे ही जीत ना पाओगे। फिर किस प्रकार तुम वासुदेव को लड़ के भीष मुड़ाओगे। हे राजन, अर्जुन ही इतना बड़ा योद्धा है कि उससे ही नहीं जीत सकते हम लोग, तो फिर वासुदेव को कैसे बुलाएंगे। इसलिए हमारा तो विचार ये है, इसलिए विचार हमारा है, पूरी सेना तैयार करे। नगरी का हर एक पुरुष चले, अर्जुन पर वज्र प्रहार करे।
तैयार किया जाए और चलकर उनसे डटकर सामना किया जाए उनका। यदि कोई मना कर रहा है या किसी को पीछे पाओ तुम, यदि कोई मना कर रहा है या किसी को पीछे पाओ तुम, वो तेल से गर्म करा है मैं भी तो उसको खाओ लाओ तुम। राजन सुनिए, अगर कोई चलने से मना करता है या किसी को पीछे पाया जाए तो कोई सिर संकोच नहीं, तेल से गर्म कड़ाहे में उसे झोंक दिया जाए। डट करके अगर लड़ेंगे हम तो मुरलीधर को आना होगा। डट करके अगर लड़ेंगे हम तो मुरलीधर को आना होगा। दर्शन पाए या मर जाए भाव से तो तर जाना होगा। हे राजन, अगर हम लोग साहस से लड़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को आना ही होगा। उसके बाद हम लोग अगर जीत जाते हैं तो तो भी ठीक है, अगर मर मर जाए तो भी जाए ठीक है। ठीक है गुरुदेव, आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई। ए बेटा सुधनवा, हे पुत्र सुधनवा, यही शर्त अचल जन में अब पहुंचाना है। हे पुत्र सुधनवा, हाँ बताओ पिताजी। तुमको यही शर्त हर किसी लोग को बताना है, अपने राज के जितने भी लोग हैं। हे पुत्र सुधनवा, यही शर्त अब जन जन को भी पहुंचाना है। तो घड़ी के भीतर ही सबको, सुधनवा मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ दो घड़ी के भीतर ही सबको रणभूमि के मध्य दिखाना है। ए बेटा सुधनवा, तुम जाओ अपने इस राज्य में जितने भी लोग हैं सबको बताओ कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनके दर्शन खातिर सबको रणभूमि के मध्य आना होगा और उनसे डट के मुकाबला करना होगा। ठीक है पिताजी, आज चिंता मत करो। मैं अपने ही चंपकपुर नगर में जाकर सभी राजा महाराजा मंत्री सेना समेत सबको बताऊंगा और कुरुक्षेत्र में जाने की तैयारी अभी उन लोगों को कहूंगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, देर ना करो, शुभ काम में देरी नहीं ठीक होती है। पिताजी आप लोग जल्द से जल्द तैयार होकर रणभूमि में जाएं। मैं आता हूँ सबको लिवा के। ठीक है बेटा।